she she used to learn kirtan, and जब हम छोटे थे तो हम हर वेकेशन में कीर्तन साथ में सीखते थे. And whenever she used to do programs in the gurdwara, तो हम साइड में को सिंगर कोरस में साथ में गाते थे उनके साथ. And I think I've always sat with her in a chorus because she's so good. And so it's the first time that now online we are doing this together. So let me introduce my mom, Varinder Kaur. She has been spreading this knowledge of Sri Guru Granth Sahib since I think more than 30 years. And she gives discourses in gurdwaras. She has traveled across India, various states and cities, and shared her knowledge. Wherever she goes, she has her fan following. People are there like, oh, wow, we love the knowledge that you share. And she is really amazing for her age. She doesn't look like my mom at all. She never misses her kriya in last 20 years, not a single day. Disciplinarian, like, morning, like you can match the time with her. So what time she gets up, she goes for a walk, she does her sadhana, then her part and her riyaz every day. She's like really amazing. She has her own YouTube channel. All my volunteers tell me, okay, Didi, seekho mama se thoda. Like she's so pro technology, even at her age. And so she does amazing kirtan. People love the knowledge because she's very practical with her explanation. So I think I'll go on and on about her. Rather than that, let me introduce her and let us begin. So let us give a warm welcome to Mom. Mom, you can set your camera a little so we can see you a little more. Yeah, this is good. वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं शायद पहली बार आप लोगों के साथ इस ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग में। हालांकि ये जो कोर्स है मैंने बहुत साल पहले किया था और मैं क्रिया भी रेगुलर से करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी बिटिया ने, सीमा ने मुझे जो है इनवाइट किया है इसमें। मेनली द पर्पस इज कि गुरुपुरब, गुरु नानक साहिब जी का जो आज जन्मदिन है वो 552वां जन्मदिन है उनका आज, 552। सो जस्ट वो 552 ईयर्स पहले इस दुनिया में किस तरह से आए, इस दुनिया को कैसे उन्होंने सुधार लाया, ये हम आज आपके साथ जो है शेयर करेंगे। आपको सबको गुरुपुरब की लाख लाख बधाइयां हो और आपका जो साल है ये बहुत अच्छे से, खुशी से, सुख और दुख में समभाव से गुजरे, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। मिट्टी धुंध जग चानन होवा, मिट्टी धुंध जग चानन होवा, सतगुरु नानक परगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोवा, तारे छपे अंधेर पलोवा। 552 साल पहले मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ये गुरबाणी में शब्द है कि सारी की सारी धुंध जो है वो मिट गई और दुनिया में प्रकाश हो गया। कौन सा प्रकाश हो गया? जिस तरह से सूरज सुबह निकलता है और रात अलोप हो जाती है, अंधेरा अलोप हो जाता है, इसी तरह से जो है गुरु साहिब जी का जब अवतार हुआ तो ये शब्द गायन किया गया कि मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। धुंध का अर्थ होता है कि अंधकार की, अज्ञानता की जो धुंध थी, अंधकार था, वो दूर हो गया। कैसे दूर हुआ? जिस तरह से सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी से
दूर होता है अंधकार, वैसे ही दुनिया से अज्ञानता का अंधकार गुरु साहिब ने दूर किया। तारे छपे अंधेर पुलवा, सारे तारे जो थे छुप गए अंधेरे में, और जो है गुरु जी प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? 552 साल पहले। तो कहते हैं मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। उन्होंने आके ये नारा दिया कि परमेश्वर एक है। वो भले सिख है, मुसलमान है, मराठी है, गुजराती है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबका परमात्मा एक ही है। ऐसा संदेश हम जो है गुरु साहब ने हमें इस दुनिया में आने के बाद दिया। तो कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में 1597 से लेके 1597 से लेके 1522 तक 24 साल तक उन्होंने 4 उदासियां की। उदासी का अर्थ होता है कि अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, डिटैच होकर दुनिया में ज्ञान का प्रकाश बांटने के लिए वो जो है दुनिया में दूर दूर तक गए। क्या उनके पास कार थी? क्या उनके पास गाड़ी थी? क्या उनके पास एरोप्लेन था? नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके 2 मित्र थे। एक थे भाई मर्दाना जी जो मुसलमान थे, एक थे बालाजी जो हिंदू थे। दोनों इनके फास्ट फ्रेंड थे। और मर्दाना जी भी जहां जहां गुरु साहिब गए दुनिया में भ्रमण करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, तो वहां वहां मर्दाना जी भी साथ में गए। उन्होंने भी उनका साथ दिया। तो 24 साल तक जो गुरु साहिब है उन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया और जगह जगह ज्ञान का प्रकाश, लोगों को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर उन्होंने उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया कि आप कर्म कांड छोड़कर एक परमेश्वर का ध्यान करो। परमेश्वर एक ही है। तो आओ हम समझते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए थे। उन्होंने 24 साल के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, लंका, नेपाल, सिक्किम, भूटान, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, तुर्की, इटली, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जापान, फ्रांस और मक्का मदीना। इतनी जगह पर उन्होंने भ्रमण किया और लोगों को अज्ञानता के अंधकार से निकाल के ज्ञान का प्रकाश दिया और कर्म कांडों से उन्हें छुट्टी दिलवाई। जैसे हम समझते हैं कि एक बार वो जब बगदाद गए, उन्होंने पहले परमेश्वर से प्रार्थना की कि धरती जल रही है, धरती पुकार रही है, पाप बहुत बढ़ गया है, कर्म कांड बढ़ गए हैं, अबला और स्त्रियों की इज्जत जो है वो काम वासना में ग्रस्त हो रही है। लोग जो है सांप की पूजा, गाय की पूजा, पीपल की पूजा, सूरज की पूजा, ऐसी बहुत सारी पूजा कर रहे हैं। कब्रों पर जाते हैं, शमशान की पूजा करते हैं। उन सब से जो है बाहर निकालने के लिए आप मुझे जो है सचखंड से मुझे मातलोक में भेजिए और मैं जो है ज्ञान का प्रकाश देकर आता हूँ। ऐसे उन्होंने बेनती की और उन्होंने जो है जन्म लिया 552 साल पहले। और उन्होंने जो है आके जो नारा दिया, बचपन से ही उन्होंने नारा दिया था। 5 साल की उम्र से वाणी उन्होंने उच्चारण शुरू कर दी थी। जो उनके अंदर वाणी ऊपर से सचखंड से आती थी। कहते थे मर्दाना रबाब बजाओ, वाणी आ रही है। वो सारी वाणी का उच्चारण करते थे। जो वाणी उनको ऊपर से ईश्वर से मिलती थी उसको वो एक पोथी में लिख लेते थे और ऐसे जो है पोथी बनती गई और ग्रंथ साहब जी की रचना हो गई, जिसमें 1430 अंग हम देखते हैं। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो वो पोथी किस तरह बनी। एक ही दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो गुरु साहिब ने अपने हाथों से लिखा है, वो सब सिर्फ 552 साल पहले। जब गुरु साहिब गए मक्का मदीना
तो वहां पर जहां खुदा की इबादत होती है वहां पर उन्होंने अपने पैर रख के वो लेट गए, उस तरफ पैर रख के वो लेट गए। तो जब वहां के जो पीर थे वो आए, कहने लगे कौन है ये जो यहाँ पर खुदा की इबादत की जगह पर पैर पसार के सो रहा है। तो उन्होंने, गुरु साहब ने कहा जहां पर खुदा नहीं है वहां मेरे पैर आप कर दीजिए। तो उन्होंने पैरों से पकड़ के जब उन्हें घसीटा, तो जैसे जैसे उन्होंने घसीटा मक्का भी उसी साथ में घूमता गया और मक्का पूरा घूम गया। उन्होंने कहा कि खुदा हर जगह पर है, परमेश्वर हर जगह पर है, हर एक के अंदर है, वो इस संसार में कण कण में समाया हुआ है। ऐसे जो उन्होंने अभी भी आप आज जाकर देख सकते हैं कि मक्का जो है वो घूम गया है। इसी तरह वो एक बार बगदाद गए थे, तो बगदाद में उन्होंने एक बांग लगाई। बांग लगाते हैं ना मुस्लिम लोग, इन्होंने भी बांग लगाई। क्या बांग लगाई? एक ओंकार एक ओंकार। ऐसी बांग लगाई तो जो वहां का पीर था बगदाद का, वो आ गया, कहने लगा मैं तो रोज बांग लगाता हूँ, कुछ नहीं होता। आज कौन सा पीर आया है, कौन सा फकीर आया है जिसने बांग लगाई और बगदाद की सारी नगरी सुनसान हो गई, चुपचाप हो गई। एक कौन है, इसका घराना कौन सा है, इसका नाम कौन सा है, इसका गुरु कौन सा है? वो पीर जब आ गया तो कहने लगा मैं तो रोज बांग लगाता हूँ। पीर बांग लगाता है लेकिन उसका जीवन अमली नहीं है, वो अमल में नहीं है, सिर्फ रसना से मुंह से बांग लगाता है। जीवन में जो गुरु का उपदेश है, जो ज्ञान है, उसका आचरण वैसा नहीं है, इसलिए उसकी बांग में वो पावर नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि कौन जो है सबसे बड़ा है, हिंदू के मुसलमान। उन्होंने जो बगदाद में जो लोग थे उन्होंने पूछा कि हिंदू बड़ा है कि मुसलमान है? गुरु साहब ने कहा कि जो शुभ अमला बाजों दोनों रोई, जो शुभ अमल नहीं करेगा वाणी का, गुरु के उपदेश का, उसके बिना दोनों रोने वाले हैं। भले वो मुस्लिम हो भले हिंदू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जीवन, जिसका आचरण जो है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम इतना ज्ञान लेते हैं, यहाँ से ज्ञान लेके यहाँ छोड़ते हैं, वैसा जीवन नहीं। जो हमने ज्ञान लिया वैसा अपना जीवन बनाया, हमारा आचरण वैसा बन गया, तो वैसा जीवन जो है वो ही हमारा सफल है। परमेश्वर से मिलने की हमारी जो ये यात्रा है वो तभी सफल है। तो कहते हैं फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना। मर्दाना जी ना रबाब बजाते थे, कहते थे गुरुजी रबाब बजा मर्दाना, बाणी आई है रबाब बजा। कहते हैं दित्ती बांग निवाज कर, उन्होंने एक बांग दी तो सारा जो जमाना सुनसान हो गया। कहते हैं देखे ध्यान लगाए कर, एक फकीर बड़ा मस्ताना फकीर है कोई, ये कौन है, इसका घराना कौन सा है, इसका गुरु कौन सा है? तो जब पीर आ गए तो पीर ने पूछा कि आप कहते हो धरती होर परे होर। गुरु साहब ने 500 साल पहले कह दिया कि बहुत सारी धरतियां सृष्टि पर है, बहुत सारे सूरज है, बहुत सारे चंद्रमा है, जितने ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश है, उतने कृष्ण है, उतनी गोपियां है, जितनी धरतियां है। तो कहते हैं आप कैसे कह सकते हो ऐसे? कहते हैं चलो मैं आपको दिखा कर लाता हूँ। तो पीर कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे बेटे को ले जाओ। तो बेटे का हाथ पकड़ लिया और उसको उन्होंने एक क्षण में
जैसे हम आंख की पलक झपकाते हैं ना, एक पलक में उन्होंने उस बेटे को पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। कितनी धरतियां, कितने ब्रह्मे, कितने इंद्र, कितने कान, कितने महेश, कितने बुद्ध भगवान, सारे दिखा दिए। बेटा कहने लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस मुझे डर लग रहा है, वापस ले चलिए। तो गुरु साहब उसको वापस ले आए। एक जगह जहां सत्संग हो रहा था वहां से प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद दिया। एक जो होता है ना पत्थर में, जो जो कचकोल उसको बोलते हैं, कच्ची कटोरी, कच्चे पत्ते की बनी हुई कचकोल में प्रसाद लेके वापस आए। तो पीर के बेटे ने पीर को बताया कि नहीं, इन्होंने मुझे पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया, बहुत सारी धरतियां मैंने देख ली, बहुत सारे सूरज मैंने देख लिए। गुरु साहब ने जो 24 साल तक यात्रा करी, दुनिया के अंदर लोगों को अंधकार से, कर्म कांडों से बाहर निकाला कि परमात्मा हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं बैठा है, भटको नहीं, अपने अंदर ध्यान करो उसका, वो हमारे अंदर है। तो इस तरह से हम बताते हैं कि 24 साल तक उनके पास कोई गाड़ी, कोई साधन नहीं था, सिर्फ वो बोलते थे सतनाम वाहिगुरु बोल के जहां जाना है वहां पहुंच जाते थे और वहां के लोगों को जो है ज्ञान बांटते थे। आप सोचिए कि उनके पास कैसी पावर थी, कैसा मंत्र था। कलयुग का मंत्र कहते हैं वाहिगुरु, वाहिगुरु। जो वाहिगुरु मंत्र है सबसे छोटा मंत्र है और ये कलयुग का मंत्र है। इससे जो एक ऐसा जहाज है, इस जहाज पर बैठ के हम परमेश्वर तक जो हमारी पहुंचने की यात्रा है, उस यात्रा को हम जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वाहिगुरु में 4 युगों के 4 अवतारों के नाम जुड़े हुए हैं। वा से वासुदेव, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो कहते हैं व से वासुदेव, ह से हरि, ग से गोविंद, र से राम। कहते हैं वासुदेव हरि गोविंद राम, वासुदेव हरि गोविंद राम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो ये जो मंत्र है वासुदेव हरि गोविंद राम वाहिगुरु, 4 जगहों के 4 अवतारों का पहला शब्द लेके, पहला अल्फाबेट लेके जो एक मंत्र बनाया गया वाहिगुरु। इस मंत्र में बहुत सारी पावर है। इस मंत्र को जपने से हमारा जो जल्दी ध्यान लगता है, जब हम श्वासों के द्वारा इसको वाहिगुरु वाहिगुरु जब ध्यान देते हैं, तो गुरु साहब कहते हैं पवन गुरु पानी पिता। पवन के साथ, ये पवन क्या है जो हम श्वास लेते हैं, ये पवन है हमारा, इसके साथ में हमें मंत्र जाप करना है। तो ये पवन गुरु है, इसके साथ में हमें वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। फिर एक जो आप हमेशा सुनते हैं, जितना समय है उस समय मुझे पूरा करना है, बहुत कुछ कहने के लिए है, बरसों बीत जाएंगे और खत्म नहीं होगा, इतना सारा कहने के लिए गुरबाणी में बहुत सारे जन्म चाहिए समझने के लिए। तो एक जो आप हमेशा सुनते हैं, फिल्मों में सुनते हैं या कॉलर ट्यून पे सुनते हैं, दैट इज एक ओंकार, एक ओंकार। ये जो ओम का शब्द है, जब से सृष्टि बनी, सृष्टि बनने से पहले भी ये शब्द पूरी सृष्टि में गूंज रहा था। इसको हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर की आवाजें जो है बहुत सारी हैं, ये अब भी गूंज रहा है ओमकार का शब्द। ओमकार के शब्द से जो सृष्टि बनी,
एक आवाज से। तो कहते हैं गुरु महाराज ने उस ओमकार के सामने एक लगा दिया। ओमकार का अर्थ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि को चला रहे हैं। एक जो है जन्म देता है, एक पालता है, एक संहार करता है। गुरु साहब ने कहा नहीं, इन तीनों के ऊपर भी एक पावर है जो इन तीनों को भी देखती है, वो है एक। तो उन्होंने सिर्फ एक लगा दिया। एक ओंकार जो बनाया इतना बड़ा उन्होंने ऊपर से, उसका अर्थ है कि वो परमात्मा एक रस सारी सृष्टि में हर जगह पे व्यापक है। इज एग्जिस्टिंग पावर। वो हर क्षण में, हर जन में, हर वनस्पति में, हर जीव जंतु में वो एक रस व्यापक है। और हमें हर समय वो देख रहा है, हमें सुन रहा है, वो हमारे अंदर है। तो कहते हैं एक पिता एकस के हम बारक, पूरी सृष्टि का पिता एक ही है। वो किसी भी जात का है, किसी भी भांत का है, वो सबका पिता एक परमेश्वर है। इस संदेश को उन्होंने पूरी सृष्टि में दिया और भेदभाव को मिटाया, जात पात को मिटाया, नारी का स्थान ऊंचा दिलाया, विधवा विवाह शुरू करवाया, सती प्रथा बंद करवाई। उन्होंने सारे जगत में ज्ञान का प्रकाश देके हमें कर्म कांड से बाहर निकाला। जब वो गए जगन्नाथपुरी हरिद्वार, तब वहां जब वो सूरज को पानी दे रहे थे नदी में खड़े होके, तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं हम अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। तो कहते हैं खेतों को पानी कैसे जाएगा इतनी दूर? तो कहते हैं वो कहते हैं हम सूरज को पानी दे रहे हैं। गुरु साहब ने दूसरी तरफ मुंह करके पानी देना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। आपका सूरज तो बहुत दूर तक है, मेरे खेत तो बहुत पास में है। इस तरह उन्होंने ज्ञान दिया कि परमात्मा हमारे अंदर है ना, वो सूरज में तो वो है, हर जगह पर है, पर उसे हमने अपने शरीर के अंदर खोजना है, ध्यान में खोजना है। इसका उन्होंने कहा एक पिता। तो एक ओंकार, एक शक्ति सबसे बड़ी है। कहते हैं वो देखे ऊना नजर ना आवे, वो देख रहा है, हम उसको नहीं देख सकते। और वो हमें जो है हर क्षण में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं, वो हमें देख रहा है। तो एक ओंकार, और हर जगह पे एक रस व्यापक है। आप इसको सुनते हैं, उसका नाम सतनाम है। जैसे हमारा नाम वरिंदर कौर है, ये सीमा लांबा है, आप रत्ना जी हैं, आप नीना जी हैं, आप शेखर जी हैं, उसका नाम सत्य है। सत नाम, उसका नाम सत मतलब फॉर एवर एग्जिस्टिंग पावर है। और वो निर्भव है, निर्वैर है, किसी से वैर नहीं करता, किसी से डरता नहीं है। ये जो हमेशा आप सुनते रहते हैं ना, वही कॉलर ट्यून के हिसाब से हम आपको जो ये हमारा मूल मंत्र है, वाहे गुरु गुरु मंत्र है। और ये 21 ओंकार से लेके गुरु प्रसाद तक जो है मूल मंत्र है। जब कभी फिर समय मिलेगा तो आपसे फिर बात करेंगे। जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने कहा आरती हो रही थी, कहने लगे आरती परमेश्वर की हमेशा हर क्षण हो रही है। गगन में थाल, एक गगन जो है ना एक थाल है, परमेश्वर का बड़ा थाल है। गगन में थाल, रवचंद दीपक बने, सूरज और चंद्रमा उसमें दीपक है, वो हर समय जल रहे हैं। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, सारे जो तारे हैं ना वो सारे मोती है थाल के अंदर पड़े हैं। और जो पवन आ रही है पहाड़ों से, मलयानल से, वो उसमें जो चंदन की खुशबू है वो जो है उनको ऐसे ऐसे कर रही है। तो आरती परमात्मा की हर समय चल रही है सृष्टि के अंदर। वनस्पति फूल जो है उसके थाली में पड़े हैं, इतनी बड़ी थाली है गगन। तो गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो, पवन चौरो करे, सगल बन रहा है फुलन ज्योति। सारी वनस्पति फूल है उसके थाली के, वो इसका माली है, इसको संभाल रहा है। ये जो है उन्होंने जगह जगह जाकर सबको बताया।
5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए सिमरन करेंगे, ताकि जो हमारा मन है, तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। You can do 5 minutes, Mama. 5 minutes. यस यस। Take your time. वाहेगुरु वाहेगुरु सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान लगाइए उस परमेश्वर में जो हमारा पिता है, हमारा मालिक है, हमारा प्यारा है, हमारा प्रीतम है, मेहरबान है। वाहेगुरु 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 प्यारा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको
प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप आगे भी सुनना चाहेंगे। आपने हमें बुलाया, इनवाइट किया, सबने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सीमा जी, आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। Yes, Mama.